तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट मतलब कि सरफेस पे इंसिडेंट होगा और सरफेस पे इंसिडेंट होने का टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाए। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज जैसे सनलाइट जो होते हैं अर्थ सरफेस पे टकराने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो नेचर ऑफ इंडो एंड ह्यूमन आई विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट electromagnetic wave within a small range of electromagnetic spectrum। मतलब ह्यूमन्स आई बेसिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? उसकी वेवलेंथ क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। एंड दिस इज कॉल्ड लाइट। It is mainly through light and the sense of vision that we know and interpret the world around us। मतलब जो भी आपका वर्ल्ड में मेनली जो देखते हैं लाइट्स के बारे में करते हैं। मतलब लाइट के कारण ही अपन कुछ भी चीज इजिली देख पाते हैं। और पूरे वर्ल्ड जो है वो लाइट पे ही आपका बेस्ड है, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या आपका आर्टिफिशियल लाइट्स हो। और लाइट की स्पीड बता चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है स्पीड? लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर। एंड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। A light wave can be considered to travel from one point to another point along a straight line joining them. This path is called ray of light। जैसे कि सन एक कोई लाइट आया तो लाइट जैसे आया ट्रेवल्स, तो एक पॉइंट से यहाँ तक ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन में एक रे के फॉर्म में। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इस पाथ को, जिस पाथ से लाइट आ रहा है स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। या इसको अपन बोल सकते हैं इट इज ए बंडल सच ए कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट। मतलब इससे क्या होगा? लाइट क्या होगा? कंटिन्यूअसली फ्लो होते ही रहेगा। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, है ना। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली अपने को सिलेबस में ही पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट सरफेस पे इंसिडेंट होगा और उसी मीडियम में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे इसको कहेंगे। जिस एंगल से आया वह उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे। PQ is the incident ray and QR is the reflected ray। and this is the I is the angle of incidence, R is the angle of reflections, और QN जो होगा आपका नॉर्मल हो जाएगा और AB is the surface। अब in case of the plane mirror the angle of incidence is equal to angle of reflections। मतलब एंगल I is equal to एंगल I। इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस भी कहते हैं। अब लॉ टू लॉज होते हैं। एक तो हो गया आपका एंगल I is equal to एंगल R, और सेकंड लॉ क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट ए सेम प्लेन में। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं मिरर का। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सर्टेन साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दिस इज P फॉर पोल, F हो गया आपका फोकस, C इज द सेंटर ऑफ मिरर।
और ऑब्जेक्ट जो रखा रहेगा और उससे जो रे ऑफ लाइट आएगा हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर से आ जाएगा। ये जो मैंने एरो दिखाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे आ रहा है। और ऑल द डिस्टेंस मेजर कहाँ से करोगे? पोल से। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, ये आपका क्या होता था? origin, this is positive x axis, negative x axis, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो ओरिजिन की जितने भी इस साइड जो रहेगा सभी को आप क्या बताओगे? निगेटिव। और ओरिजिन और यहाँ क्या बोलेंगे? पोल के लेफ्ट साइड जो भी रहेगा सबका आपका साइन कन्वेंशन निगेटिव। और ओरिजिन के राइट साइड मतलब पोल के राइट साइड जितने भी रहेगा सभी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एज इट इज आप फिर अप एंड डाउन भी देख सकते हैं इसमें कि जितने भी ऑब्जेक्ट ये क्या होगा? पोल के ऊपर बनेगा, दिस इज अपवर्ड, ऑल आर द पॉजिटिव्स। और जितने भी पोल के नीचे बनेगा सभी का साइन कन्वेंशन ऑफ निगेटिव बनेगा। मतलब जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट जैसा यहाँ भी आप साइन कन्वेंशन दे सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव डिस्टेंस जो कि मैंने उधर बताया, ऑलरेडी बताया हुआ है। निगेटिव डिस्टेंस, दिस इज अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट निगेटिव, जो कि मैंने आपके लिए एक्सिस के थ्रू ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमेशा याद रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। जैसे यहाँ ओ को आप ओरिजिन मानते थे, इसको अपन ओरिजिन यहाँ किसको मानना है? आपको पोल को मानना है। इस हिसाब से आप साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, डेरिवेशन में भी यूज होंगे और आपके न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे। और पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ, मतलब फोकल लेंथ। एफ इज द फोकल लेंथ। और आर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को कहेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। है ना? दिस इज रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये तो सिंपल है। एंगल आई इक्वल टू एंगल। हाँ, आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ये बताओ, ये अभी मैंने जस्ट डिस्कस किए हैं। और अब तब अब देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल है। फोकल लेंथ वही मिरर के पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। दिस इज पी एफ, पोल से फोकस की डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ कहते हैं। दिस इज, अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखते हैं कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर्स में क्या होगा कि दिस इज द कॉन्केव मिरर ऑफ अ स्मॉल एपर्चर व्हिच पी पोल, साइन नोटेशन तो वही है, पी पोल, एफ इज द फोकस और सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ए रे ऑफ लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ओ ए। तो जैसे ही मिरर पे फॉल्स हुआ वहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कहां से पास करेगा? आपका फोकस से। ये चीज हमेशा याद रखना कि एनी रे ऑफ लाइट फॉल्स फ्रॉम मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल्स करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास करेगा। एंड सी ए क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्यू ए सी दोनों एंगल आपका इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ए से आप प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दे ए एन, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और अल्टरनेट ए आपका
क्या ए पैरेलल है ओ ए, और ए बी आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से जैसे लाइट आया तो ये पूरा एंगल क्या है 2θ, तो दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट से ए बी क्या हो जाएगा आपका 2θ, तो ए एफ एन हो गया आपका 2θ। और पी पी सी ए, अब ए बी थीटा है तो अल्टरनेट से ए थीटा हो जाएगा। अब P से F हो गया आपका फोकल लेंथ, और P से C क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इसके पहले डायग्राम में ही आपको डिस्कस किया था। ये पूरा डायग्राम्स हो गया आपके। अब ए पॉइंट से क्या किया, एन परपेंडिकुलर, जो ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए एन एफ में क्या बात करें, ए एन एफ ए, तो ए एन अपॉन एन सी, मतलब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी में ए थीटा है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ए एन, और बेस क्या हो गया आपका एन सी, तो tan थीटा क्या हो गया ए एन अपॉन एन सी। अब चूंकि ये जो कर्व जो मैंने दिया है परपेंडिकुलर स्मॉल अपर्चर्स है, मतलब दिस इज मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतनी जो आपको ये डिस्टेंस बेसिकली दिख रहा है, रियलिटी में इतने ज्यादा गैप होता नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, इतना क्लोज कि एन जो है पी पे ओवरलैप कर जाएगा। दैट इज मतलब एनसी और पीसी बोथ आर द सेम बिकॉज ऑफ द स्मॉल अपर्चर, मतलब स्मॉल कर्व के कारण ये दोनों ओवरलैप कर जाएगा। तो जो एनसी होगा वही आपका पीसी भी होगा, और क्योंकि स्मॉल अपर्चर्स है तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, थीटा भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा को थीटा लिख दिया, तो दिस इज थीटा हो गया ए एन, और अपन ने क्या लिखा था एन सी, ये दोनों सेम थे आपके, तो पी सी भी आर ही है और एन सी भी, और एन सी भी आर है, यह थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन अपॉन आर हो गया। अब ले लो ट्रेंगल सी एफ ए, मतलब इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, सी एफ ए, दिस इज द ए ट्रेंगल। अब सी एफ, अब सी एफ द साइड सी एफ हैज बीन प्रोड्यूस्ड आउटवर्ड, सी एफ, तो अब इसमें एंगल देख लो पी पी एफ ए 2θ एंगल है, ये 2θ है। तो अगर याद हो तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जैसे ये आउटवर्ड एंगल है 2θ, तो आउटवर्ड एंगल जो होता है ट्रायंगल के बाकी जो रिमेनिंग जो एंगल है अपोजिट एंगल, ये दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब ये जो एंगल होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा, तो कंसेप्ट यहाँ यूज कर लिया। तो पी एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ सी ए प्लस एफ सी एफ ए, ये दोनों एंगल के सम के बराबर, दिस इज 2θ। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसमें आ जाओ आप, एफ एन ए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एफ एन ए, दिस ट्रायंगल। इसमें tan 2θ क्या आ जाएगा ए एन अपॉन एन एफ, और एन एफ की जगह पर आप रख दो एफ रख सकते हैं, और 2θ इज वेरी स्मॉल, तो tan 2θ इक्वल टू 2θ, और एन एफ बोले या पी एफ, दिस इज एफ रख देंगे, तब 2θ बराबर क्या हो जाएगा ए एन अपॉन एफ, तो 2θ इक्वल टू ए एन अपॉन एफ, तो 2 को नीचे भेज दो, तो थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन 2f, और एक थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दोनों को कोरिलेट कर देते हैं। एक जो निकाला था वो था क्या था ए एन बाई आर, और दूसरा क्या था ए एन बाई एफ, ए एन से ए एन गया,
तो r इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू r/2, मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो ये आपका डेरिवेशंस हुआ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि डेरिवेशंस एग्जाम में आते हैं, और क्वेश्चंस बनाने में इस फॉर्मूले का डायरेक्ट आप यूज कीजिएगा कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर। Same for all right. ठीक है, सेम फॉर ऑल लाइट। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर चाहे रेड हो, ब्लू हो, व्हाइट हो, सबके लिए फोकल लेंथ सेम होगा। ये बताए क्या होगा। मिरर को, Decrease. हाँ मिरर को लिक्विड में डुबो दो, इस फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं मिरर इक्वेशंस का डेरिवेशन देखेंगे। दिस इज द मिरर, पी पोल हो गया, एफ हो गया आपका फोकस, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अब यहाँ क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ऑब्जेक्ट रखा, इससे एक रे ऑफ लाइट क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो हमेशा मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करता है, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और तो मिरर से टकराने के बाद वो अपने पाथ पे ही बाउंस बैक हो, इधर से आया तो अपने सेम पाथ से बाउंस बैक हो गया। तो जो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, सॉरी फोकस से पास किया, और सेकंड रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया आपका, वो हो गया आपका इमेज बना दिया आपका बेसिकली। मतलब A1 B1 क्या हो गया, इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और AB जो हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं। P से फोकस के लिए फोकल लेंथ, और P से ये जो इमेज बना इसको क्या बोलोगे आप, V बोलोगे। V मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, याद रखना स्टैंडर्ड नोटेशन। पोल से इमेज की डिस्टेंस d, इमेज डिस्टेंस, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, या स्टैंडर्ड नोटेशन है, सभी बुक्स में आपको यही यूज होगा। अब इसका डेरिवेशंस देखते हैं, मतलब डेरिवेशन में क्या, u, v और f में रिलेशंस देखेंगे बेसिकली। अब डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। अब दोनों राइट एंगल फ्रॉम फिगर टू राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। मतलब कौन कौन से ट्रायंगल्स है आपका, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, मतलब क्या होता है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और एंड सेकंड ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, एम पी एफ, ए वाला ट्रायंगल है एम पी एफ। तो दोनों ट्रायंगल्स बेसिकली क्या है आपका, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलर ट्रायंगल का आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा आपका, बी डैश ए डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। मतलब ये बी साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा इफ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो बी डैश ए डैश और पी एम ए वाली लेंथ की बात करें, पी एम किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी के बराबर हो जाएगा, दिस इज ए बी। और बी डैश एफ अपॉन एफ पी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। मैं आपको अगर अलग से अगर बताऊं, दिस, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो गया, दिस इज पी एम एफ ए डैश बी डैश। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा।
अब देखें ट्रायंगल ए बी पी, दिस इज ए बी पी, और एक आप एंगल चाहे तो एक इधर से भी ला सकते हैं, ए बी पी, दिस, यहाँ से एक अगर रे ऑफ लाइट पोल के से जाएगा तो पोल से ही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस इज दिस, तो ए एंगल और ए एंगल आपका सेम हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी पी, मतलब अगर मैं अलग से अगर आपको बना के बताऊं, दिस ए बी पी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, मतलब ए डैश बी डैश पी, मतलब सेकंड जो हो जाएगा ए ट्रायंगल हो जाएगा। अब दिस इज बी डैश ए डैश। अब बोलोगे सर दोनों सिमिलर कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो 90 डिग्री है और ये दोनों भी आपका इक्वल है, तो दो एंगल हो जाएगा, और ये आपके साइड्स भी इक्वल हैं, दिस इज ए बी ए डैश बी, तो दिस आर द सिमिलर। इसमें भी हो जाएगा आपका ए बी बी डैश, ये दोनों सिमिलर है तो साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा, पी बी डैश। अब इसको एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर दो। बोले सर रेसिप्रोकल क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट में जो आपने लाया है ना बी डैश ए डैश अपॉन ए बी लाया है, जबकि यहाँ उल्टा है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, बी डैश ए बी डैश अपॉन ए बी, और दिस इज पी बी डैश अपॉन पी बी, दिस इज सेकंड। अब इधर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, बी डैश ए बी, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, और बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो आप? तो बी डैश एफ, बी डैश एफ डायग्राम से देखो, बी डैश एफ मतलब अपने को ए वाली लेंथ चाहिए, जो मैं ब्लैक से आपको बता रहा हूँ, बी डैश एफ। तो पूरे लेंथ के लिए क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो समझ में ज्यादा सही आएगा। बी डैश एफ मतलब ये हो जाएगा आपका बी डैश पी माइनस एफ पी, मतलब इस पूरे लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा आपका बी डैश पी माइनस पी एफ, दिस इज एफ पी पी डैश अपॉन पी बी। इसको अपन ने कुछ इधर नंबरिंग दिया था, फर्स्ट सेकंड नंबरिंग हो गया था, तो इधर अपन कर देते हैं, दिस इज थर्ड। अब इसमें आप साइन कन्वेंशन लगा दो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका पी बी, दिस इज माइनस यू, इमेज डिस्टेंस, दिस इज पी बी डैश माइनस बी, एंड फोकल लेंथ, दिस इज पी एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ, क्योंकि सभी साइन कन्वेंशन अभी मैंने बताया था, सभी चीज क्या है पोल के लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है, इमेज भी लेफ्ट साइड में, और फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में, तो ऑल आर द निगेटिव्स हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, ए से वैल्यू अपन ए थर्ड में रख देते हैं, तो बी डैश पी माइनस बी और पी एफ माइनस एफ और पी एफ अगेन वही चीज हो जाएगा माइनस एफ, और पी बी डैश माइनस बी और पी बी माइनस यू,
तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका v माइनस कॉमन निकालें, पीछे माइनस से कैंसिल आउट, तो v माइनस एफ अपॉन एफ, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो v अपॉन u। अब एक काम करते हैं, v अपॉन एफ सेपरेट कर लेते हैं, तो एफ अपॉन एफ क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू v अपॉन u। तो v अपॉन एफ -1 v अपॉन u। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड v बोथ साइड, डिवाइड बाय v से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/f करेंगे, 1 में करेंगे तो 1 अपॉन v हो जाएगा, राइट साइड करेंगे तो v कैंसिल आउट, 1 अपॉन u हो जाएगा। तो अब इसको इस साइड लिया तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f। ये आपका मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन होगा। इंपॉर्टेंट है ये आते एग्जाम में। देखो इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m से बताते हैं इसको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश से स्टैंडर्ड नोटेशन से, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। एंड ठीक है, h एंड h डैश आप पॉजिटिव निगेटिव की जरूरत नहीं है। आप जैसे ऊपर है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी के मैंने जो डेरिवेशन करवाया था, ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज नीचे था, तो ऊपर ऑब्जेक्ट था तो h जो है आपका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इमेज नीचे था तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में, h डैश। इस साइन कन्वेंशन याद रखें। तो ये डायग्राम अभी अपन ने डेरिवेशन में डिस्कस किए थे। अब देखो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, जो मैंने ये बताया था आपको, दिस इज वे ऑफ लाइट, यहाँ आया और यहाँ से पास कर रहा है। तो ए डैश बी डैश पी इसकी, दिस इज इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, दिस, और इस ट्रायंगल के जो मैंने पीछे अभी बताया था ना, दिस इज, ये हो गया आपका ए बी पी और ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, बोथ आर द ट्रायंगल। अब दोनों में भी मैंने बताया था दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, जो कि ऑलरेडी अभी मिरर इक्वेशन से मैंने डेराइव किया था। दिस इज फर्स्ट। अब साइन कन्वेंशन से इधर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे था तो माइनस में, और ये माइनस बी अपॉन यू। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या माइनस बी अपॉन ई, दोनों फॉर्मूला होगा, जहां जो यूज होगा आप ये यूज कर लेना। अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का अप्लाई कहाँ करते हैं, द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द मोबाइल फोन इज शोन। मोबाइल फोन का देखना, ये मोबाइल फोन ऊपर रखा हुआ है और उसका इमेज ये आपका नीचे बन रहा है। तो द इमेज ऑफ द पार्ट विच ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस टू बी द सेम प्लेन में ही बन रहा है, मतलब द पार्ट विच एट सी विल इमेज एट सी विल सेम साइज, मतलब जिस साइज का आपका मोबाइल था इमेज भी उसी साइज का बन रहा है, मतलब फोन का क्या है कि ज्यादा है, ये क्या होगा इसका आंसर, यू बाय वी, नहीं, हाँ यू बाय वी। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय यू। इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा बी वाला। बी वाला थोड़ी होगा, ये होगा ना, अभी तो डेराइव करवाया था फॉर्मूला।